आप सभी को सबसे पहले शुभाशीष और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आज का विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है मैंने देखा बहुत जगह कि वर्ल्ड वॉर अभी स्टार्ट होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 6 महीने में हो जाएगा। इन सारे चीज़ों के लिए मैं एक निष्कर्ष दे रहा हूँ, उन सारे चीज़ों को मैं एक चैलेंज के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ और बात रख रहा हूँ अपनी, आपके आपके हित के लिए बात रख रहा हूँ मैं, ताकि आप निश्चिंत हो सकें। मेरा काम वही बार बार मैं कर रहा हूँ, निश्चिंत बनाना है और स्ट्रांग बनाना है। तो क्या विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर 3 2020 से लेके 2022 के बीच में होगी? पहला क्वेश्चन का जवाब ये दूंगा मैं कि 2020 से लेके 2022 के बीच में क्या वर्ल्ड वॉर होगी, और दूसरी बात क्यों नहीं होगी, और तीसरी इसकी प्रबल प्रबल चांसेस होने की संभावना सबसे ज़्यादा कब है, जिस समय वो होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब देता हूँ मैं कि 2020 से 22 के बीच में होगी नहीं होगी। 2020 से 22 के बीच में वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये मान लीजिए आप, 100% है, 100% बोल रहा हूँ कि 2020 से 22 के बीच में वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। ओके, छोटे मोटे वॉर या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे बट वर्ल्ड वॉर नहीं होगी अभी। दूसरी बात, आखिर में क्यों नहीं होगी? अब आपके मन में क्वेश्चन है क्यों नहीं होगी। वर्ल्ड वॉर जो होता है पूरा समूह है, समूह वर्ड समझिएगा, ग्रुप, मेजोरिटी, मासेस, एक वर्ड होता है मासेस। ठीक है, मासेस जो होता है और डिस्ट्रक्शन, दो चीज़। वर्ल्ड वॉर में क्या चीज़ आता है? मासेस आएगा, मतलब बहुत बड़ा समूह, पब्लिक का समूह, और डिस्ट्रक्शन। अब समूह और डिस्ट्रक्शन, अब मैं आपको ज्योतिष में लेके जाता हूँ, क्योंकि स्पेस में तो लेके मैं आपको बाद में घुमाऊंगा, बाद में बताऊंगा, सॉरी घुमाऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप ज़्यादा पसंद करते हैं हमेशा ग्रेविटी में रहने के लिए, आप ज़्यादा पसंद करते हैं हमेशा कुंडली में आने के लिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप कुंडली साइड कीजिए, अब मैं स्पेस में बात करूँगा आपसे, तो मैं आपको धीरे धीरे स्पेस पे ही लेकर आऊँगा ताकि आप खुद देख सकें। तो ठीक है, क्वेश्चन मेरा आंसर ये था कि आखिर में क्यों नहीं होगी अभी। क्योंकि जो मासेस है और जो डिस्ट्रक्शन है, वो मासेस जो कुंडली में ज्योतिष में रिप्रेजेंट होता है शनि के अंडर में, जो शनि ग्रह है सैटर्न रिप्रेजेंट करता है मासेस है वो। जब वो वीक नहीं होगा तब तक डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, तब तक वो मैसिव डिस्ट्रक्शन करेगा ही नहीं। वो बॉर्डर पे या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स करा देगा, लेकिन मासेस कभी डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। अभी सैटर्न क्या है? मकर राशि में है। अब मकर राशि जो होता है वो 10वां घर होता है काल पुरुष की कुंडली में। अब देखिए, एक बोलते हैं भवत भवम, मतलब मैं देखूंगा इस 10वां घर का बेस कहाँ है। थोड़ी ज्योतिष के पास बात करूँ तो 10वां घर से में 10वां काउंट करेंगे तो 7वां घर आएगा, जो तुला राशि होता है। तुला राशि मतलब होता है बैलेंस, मतलब जो भी नेगेटिविटी है, जो चीज़ और नेगेटिविटी फिर से गड़बड़ हो चुकी है, तो पहले बैलेंस कर दूं। वर्ल्ड वॉर होने के पहले भी ऐसे नहीं इंडिया वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेगा, पहले थोड़ा इंडिया को बैलेंस कर दिया जाता है। बिकॉज इंडिया जो है, इंडिया एक शनि, उसकी जो चार्ट है उसमें कहीं ना कहीं शनि बहुत स्ट्रांग है इंडिया का, इसलिए इतना पेशेंस रखता है, इसलिए इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं। बिकॉज जो शनि प्रधान व्यक्ति होता है वो सेल्फ मेड कंट्री होता है, या जो व्यक्ति होगा वो सेल्फ मेड मैन होगा, सब कुछ खुद से, दूसरे पे आत्मनिर्भर रहेंगे। बार बार आपको धोखा मिलेगा, इसलिए जितना हो सके इंडिया को अपने भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये तो मैंने बता दी, चलिए एक छोटी सी बात बता दी। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर का सीन है, वर्ल्ड वॉर का सीन तब होगा जब शनि मेष राशि में गिरेंगे, मेष राशि में आएंगे। और मेष राशि जो होती है, मेष राशि में आने में टाइम है, वो मैंने बताया आपको 27 से 29 के बीच में जो टाइम होगा। अब वो टाइम तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा साढ़े साती। साढ़े साती क्या होता है? वो तब स्टार्ट होता है जब शनि आपके 12वें घर में आता है। तो मतलब जब काल पुरुष की कुंडली में शनि जब 12वें घर में गोचर करना स्टार्ट करेगा, तो पूरे विश्व में साढ़े साती स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, साढ़े साती पूरे विश्व में स्टार्ट होगी, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर का बात कर रहे हैं, किसी कंट्री का बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे उस समय देखना पड़ेगा कि जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व के हिसाब से मैं क्या करूंगा, एक काल पुरुष की कुंडली निकालूंगा। अब उस काल पुरुष की कुंडली में जब शनि 12वें घर में गोचर करना स्टार्ट करेगा, जब पूरे विश्व में साढ़े साती लगेगी, और शनि जब अपने सेकेंड फेज का साढ़े साती में आएगा, जब मेष राशि में आएगा, तब वर्ल्ड वॉर का चांसेस 100 में 95% के ऊपर बन जाएगा। उस समय वर्ल्ड वॉर होगी। और जो मैंने पहले एक वीडियो में बताया, आपको टाइम बताया है कि 27-29 के बीच में वो वर्ल्ड वॉर होगी। अब आप समझ लीजिए कुंडली के हिसाब से, मैं तो बात करूंगा स्पेस के हिसाब से, जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कालखंड के हिसाब से, उस हिसाब से बात किया मैंने। तो 20 से 22 के बीच में पहले तो वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। क्लियर? ये मैंने बताया क्योंकि शनि गोचर में नहीं कर रहा है, अभी शनि मकर राशि में है।
ठीक है, बट ज़्यादा टाइम भी नहीं है उसको मेष राशि में आने में या 7.5 स्टार्ट होने, बिकॉज मकर के बाद से कुंभ होती है, जैसे मीन में गया पूरे वर्ल्ड के ऊपर 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। बड़ी सोचने लायक बात है, ठीक है। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स या ह्यूमन मतलब पब्लिक को दिक्कत क्या होने वाली है, पब्लिक को क्या दिक्कत होगी। पब्लिक को दिक्कत इसलिए होगी कि बृहस्पति 1 साल के लिए चल जाएंगे नीच के लिए। जो जीव कारक होते हैं वो जीव कारक हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी जीव जंतु हैं कहीं ना कहीं उसमें जो एनर्जी है मतलब प्राण तत्व है, जो जीवन हरता है, जो हिंदुस्तान बोलता है भगवान विष्णु है, वो 1 साल के लिए बृहस्पति नीच के चल जाएंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वो चाहे उनकी मतलब मोर्टेलिटी रेट जो मरने की संख्या हो या किसी नेचुरल कैलेमिटीज़ को मतलब चाहे बहुत बड़ी तूफान आ जाए, बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, ठीक है, या फिर कुछ मैनमेड डिजास्टर हो जाए। मैनमेड डिजास्टर में आप समझ लीजिए क्या होता है, वॉर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 1 साल जो 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 2022 तक इन उसमें संभावना बनेगी, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा कि क्या बनेगी, वो मैं कंट्री वाइज ला दूंगा आपके लिए। टाइम मिला महाकाल ने चाहे तो मैं कंट्री वाइज ला दूंगा कि इस कंट्री में क्या प्रबल संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं होगा मैंने आपको बता दिया। अब वर्ल्ड वॉर कब होगा वो मैंने बताया आपको। उस समय क्या है कि जब शनि काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में जाएंगे, जब वो मीन राशि में आएंगे तो 7.5 लग जाएगी पूरे विश्व में। अब उस समय से जब 7.5 स्टार्ट होगी तो 7.5 ईयर्स के लिए वो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा वो। और शनि जब अपने 7.5 के बीच फेज में आएंगे, मेष राशि में आएंगे, तब वो वर्ल्ड वॉर का बहुत ही बड़ा एक समझ लीजिए बहुत स्ट्रांग फेज रहेगा, जिस समय बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में क्षति होगी। ये टाइम है। लेकिन ये प्रिडिक्शन करना एक समझ लीजिए सिर्फ एक पार्ट है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने पहले के वीडियो में एक प्रिडिक्शन किया था सितंबर के महीने में सारे राज्य सावधान रहें। आप उन चीज़ों को लेके एक बस ये प्रिडिक्शन है जिसमें नेचुरल डिजास्टर या मैनमेड डिजास्टर होगी, ठीक है। आप पूछ रहे थे क्या होगी, तो नेचुरल डिजास्टर मैनमेड डिजास्टर होगी। लेकिन आप उन चीज़ों को लेकर सोचिए मत। आपका काम है सिर्फ महाकाल का पूजा करना, क्योंकि आप उन सब चीज़ों से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उनका सॉल्यूशन महाकाल साधना है बस, और कोई सॉल्यूशन नहीं। आप अंगूठी पहनिए, कुछ भी कीजिए, आप टोटका करते रहिए, प्रयोग करते रहिए, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्राई करके देखिए, विश्वास करके देखिए महाकाल पे, महाकाल साधना करके देखिए, 100% आप अपने जीवन में अमूल चूल परिवर्तन पाएंगे। और आप देखेंगे भी कि बहुत सारे अनहोनी घटना से आप बच जाएंगे। और ये भी होगा कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप आगे का भी जो भविष्य में क्या हो सकता है घटना, यदि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, महाकाल साधना से आप अपने को डिजॉल्व कर लिए, तो आप जरूर से आगे का ज्ञान भी देख पाएंगे, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन्हीं से बातों से मैं इस सेशन को बंद करता हूँ, विराम देता हूँ। अपना ध्यान रखें, मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ भी रहें, और मुझे पूरा भरोसा है कीप योर जोश हाई, बिकॉज यू हैव टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट एज सुन एज पॉसिबल। बहुत स्ट्रांग आप हैं, आपको प्रूव भी करना है। अपना ध्यान रखें। नमः शिवाय, नमस्कार।